हाय एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल। बहुत से कमेंट्स आए थे कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैंने क्या सोचा है कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट्स नाम से। और इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक, फिर और एडवांस, फिर और एडवांस, फिर बहुत एडवांस। लाइक पूरा मल्टीपल प्रोजेक्ट वाली सीरीज होगी। अगर आप रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, देन दिस सीरीज इज ओनली फॉर यू। और बहुत सारी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट कब आ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे पहले ही 4 वीडियो आ चुकी हैं, मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। इन चारों की वीडियो इंडिविजुअल आ चुकी हैं इस चैनल पे। सो अब इन चारों की मदद से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। एक एक घंटे की वीडियो, आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, मतलब 2 से 3 घंटे में आपका पूरा मॉन्स्टैक का कॉन्सेप्ट बिल्ड करा था मैंने। पूरा एकदम डिटेल में हमने डिस्कस करा था कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल वीडियो एकदम क्लियर क्लियर हो गया था। और बहुत सारे लोगों ने उसे लाइक किया है, कमेंट किया है। सो आई होप कि अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच इट आउट। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको आता भी है तो एक रिवीजन के लिए देख लो। ठीक है, चैनल पे जाना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन पे भी लिंक है। अब इन चारों के बाद से जो हमारा प्रोजेक्ट आएगा, वो मोंगो पे तो कोई प्रोजेक्ट होगा नहीं, क्योंकि वो हम डायरेक्ट जब मॉन्स्टैक का फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। एक्सप्रेस जेएस पे भी जब हम बैकएंड ऐप बनाएंगे, जब फुल स्टैक बनाएंगे, तो बैकएंड ऐप में नोड और एक्सप्रेस मेरा कवर हो जाएगा। पर जो मेरा रिएक्ट आता है ना, उसके लिए हमें थोड़ा मतलब फ्रंट एंड ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और उसके लिए फिर हमें और भी ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हमें रिएक्ट आ जाए। फिर जब फुल स्टैक बनाओगे तो रिएक्ट अलग से बना लो, और बैकएंड एक्सप्रेस और नोड का बना लो। बैकएंड पे अलग सीरीज आने वाली है। वो भी क्लियर हो जाएगा। ये तीनों बैकएंड में देखेंगे, और ये हमारा फ्रंट एंड हो गया रिएक्ट जेएस। ये फ्रंट एंड का पूरा सीरीज है। ठीक है, ये था हमारा लाइक डिस्क्रिप्शन बोल लो या फिर जो भी। अ, अब आगे क्या बोलते हैं हम कि एक एक करके स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स। रिएक्ट प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। अब आज जो वीडियो है ना, वो बहुत बेसिक है, पर इसमें भी पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसको कोड भी करेंगे हम। और पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें गिटहब पे मिलेगा। तुम्हें बस मैं बता दूंगा क्या चेंजेस करके तुम इसे क्लोन करके अपने लैपटॉप में चला सकते हो, अपने गिटहब पे डाल सकते हो, अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हो। सो बस तुम देखते जाओ, और बहुत इजी प्रोजेक्ट है। तुम्हें समझाने में अभी मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर जाऊंगा, समझ जाओगे एकदम सब कुछ। फिर आगे तो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम बेसिक से चलोगे इस सीरीज के साथ। देन रिएक्ट जीएस विल बी द लाइक चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। ठीक है। सो इजी है बहुत। धीरे धीरे लेके चलेंगे, 4 5 वीडियोस आएंगी रिएक्ट जेएस पे, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत बेसिक है, जिसे हम बोलेंगे टेम्परेचर है, टेम्परेचर या वेदर ऐप। वेदर ऐप। अब नाम से बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो इसमें या फिर एडवांस भी हो तो पहले कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत चीजें सीखने को मिली इस वीडियो में। द थिंग इज कि जब भी आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड आता है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, अलग अलग वीडियोस हैं। बट एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। जो हमारा फ्रंट एंड होता है ना, उसमें हम एपीआईज को कॉल करते हैं, और उसके बाद से उसमें चीजों को शो करते हैं, मतलब शो करने के लिए काम आता है। शो करने के लिए ना मुझे डेटा चाहिए। इसमें क्या शो करूंगा? कुछ भी तो नहीं शो कर सकता हूँ ना। अब मान लो लखनऊ का टेम्परेचर क्या है, मुझे नहीं पता। इलाहाबाद का टेम्परेचर क्या है, नहीं पता। नॉर्थ साउथ हर जगह का टेम्परेचर अलग है। पर मैं अगर यहाँ पे हर चीज का ऐसे ऐसे लिखूंगा टेम्परेचर की, हर लोकेशन का, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा ना मेरा। कैसे कोई सर्च करेगा, या फिर कहाँ से मैं डेटा बार बार चेंज करूंगा? उसके लिए मैं एपीआईज बनाता हूँ। एपीआईज में क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमारा जो ये वेदर ऐप है, उसमें पैरामीटर्स क्या क्या है हमारा? स्टेट है, या फिर कंट्री बोल लो, और उसके बाद से लोकेशन है वहां का, या फिर डिस्ट्रिक्ट या बोल लो, या सिटी बोल लो, सिटी। तो इसमें क्या होगा ना, ये दोनों चीज हम पास करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो एपीआई है वो चेक करेगा। एपीआई का काम क्या होता है? चेक करना सब चीजों को, कि क्या मुझे रिस्पॉन्स भेजना है किसी रिक्वेस्ट पे। ये हमारा एपीआई चेक करेगा। उसके बाद से ये एक हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे भेजेगा? एक जेसन फॉर्मेट भेजेगा। एपीआई का फॉर्मेट क्या होता है? जेसन होता है। वो रिक्वेस्ट हम करते हैं, और रिस्पॉन्स में हमें जेसन में डेटा भेजता है। उसे हम फ्रंट एंड पे दिखाते हैं, जो कि रिएक्ट जेएस से बिल्ड होता है। ठीक है, रिएक्ट जेएस से बिल्ड होगा। तो मैं क्या करूंगा ना, रिएक्ट जेएस में बनाऊंगा। जैसे मेरा तुम समझ लो अभी बैकएंड में कुछ कुछ हुआ। मैंने बोला कि लखनऊ का, किसी लखनऊ में, या फिर ऐसे देखो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की मुझे टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड स्पीड,
ह्यूमिडिटी, ये सब ला के दो मेरे को। मैंने बस ये रिक्वेस्ट किया अपने बैकएंड से, ठीक है। सो ये मेरे को क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा। रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में सेंड करेगा, जेसन के फॉर्मेट में सेंड करेगा मेरे को रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मेरा जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आएगा कि टेम्परेचर यहाँ का 32 है, विंड 10 किलोमीटर पर आवर है, ह्यूमिडिटी 30% है। सो ये फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आएगा। मैंने दो चीजें पास करी जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ये बैकएंड का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी आएगा क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे ये प्रोजेक्ट तो आएगा। सो बैकएंड में हमारे कुछ कुछ लिखा हुआ है जिसमें वो दो चीजें एक्सपेक्ट करता है पैरामीटर में, कि मेरे को स्टेट और सिटी दो, और मैं तुम्हें दूंगा इसका पूरा टेम्परेचर वगैरह निकाल के। ऑब्वियसली तुम्हारे डेटाबेस में होगा, जो जो हमारे लोकेशन के सेंसर्स हैं वहां से डेटा फीड होता होगा बैकएंड में, और फिर वो चीज अलग अलग लोकेशन पे आ गई। पर मुझे जरूरत किस चीज की है, बस इस एक जगह की है ना। तो ऐसा तो है नहीं मैं पूरा सारा डेटा ले आऊंगा, मैं बस इस जगह का डेटा मांग रहा हूँ उससे कि मुझे इस स्टेट का, इस सिटी का मेरे को सारा डेटा दे दो। ये मेरे पास डेटा है एपीआई के थ्रू, ठीक है। एपीआई याद रखना, अभी हम यूज करने वाले हैं थोड़ा सा। अब मैं क्या करूंगा कि फ्रंट एंड में एक लेआउट बनाऊंगा कि जो भी मेरा यहाँ पे टेम्परेचर वाला डेटा है, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लोगो बना लिया, और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर का डेटा है वो यहाँ शो कर दो। यहाँ विंड का, स्पीड का डिजाइन बना दिया, और यहाँ लिख दिया कि जो भी विंड का डेटा है वो यहाँ दिखा दो, और जो भी ह्यूमिडिटी का कुछ लोगो बना दिया और बोला जो ह्यूमिडिटी है वो यहाँ शो कर दो। सो ऊपर एक बॉक्स दे दूंगा मैं कि यहाँ पे लोकेशन डाल लो अपना। तो लोकेशन डाला यूजर ने, और जो भी डेटा मेरा एपीआई से आया वो चीज यहाँ पे फेच होके ऐसे शो हो गई। अब ये एक पेज मैंने बना दिया है जो कि मेरा मल्टीपल टाइम काम आएगा, जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट, रिएक्ट जेएस का ये कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारा इनपुट बॉक्स है वहां पे हम यूज करते हैं क्या, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हुक, क्यों, क्योंकि मेरे को डेटा फिल करना है यहाँ पे ना, तो यूज स्टेट यूज करेंगे हम। अगर आपको रिएक्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा क्या होता है यूज स्टेट, ठीक है। तो दो चीजें रिएक्ट के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगी। और अगली चीज है हमारी फेच एपीआई। फेच एपीआई क्या करेगी, जैसे अभी मैंने बताया ना, मेरा एपीआई होता है जिसमें मैं दो परम्स पास करता हूँ और वो मेरे को एक जेसन फॉर्मेट में डेटा लाके दे देता है। सो फेच कर रहा हूँ मैं डेटा। ये एपीआई के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। मान लो मुझे कुछ क्रिएट करना होता तो कुछ और एपीआई हिट करता मैं, तो उसमें पोस्ट एपीआई हिट करते हैं हम, ठीक है। तो अभी मैं गेट एपीआई हिट करूंगा, एक गेट एपीआई, जिससे क्या होगा, मेरे पास गेट डेटा आएगा जिसमें ये सारी डिटेल्स होंगी, और इस डिटेल को मैं इस फ्रंट एंड पे दिखाऊंगा और मेरा पूरा का पूरा इसमें शो हो जाएगा। अब एपीआई का फॉर्मेट क्या होगा, जैसे मैंने बताया अलग अलग सेंसर से डेटा आएगा एक जगह, और वो मेरे बैकएंड में जो भी मैं लोकेशन दूंगा उसके हिसाब से सर्च करके मेरे को रिस्पॉन्स भेजेगा जो जरूरत होगी। है तो बहुत सारे डेटा, पर जरूरी वाले चाहिए ना मेरे को। तो मैं एक लिंक होगा मान लो मेरे पास, जब मैं अपना बैकएंड बनाऊंगा तो मेरा जो यूआरएल होगा, जो भी मेरा url.com/api/get टेम्परेचर, मान लो ऐसे मैंने बनाया, और इसमें दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ मैं, लोकेशन और सिटी, ठीक है, लोकेशन एंड सिटी। तो ऐसे होगा। पर अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो प्री बिल्ड हमारा वेदर वेदर कर weather.org करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें एक फ्री की एपीआई देती है बैकएंड में। आप बस उसे लोकेशन और सिटी दो और वो आपको ये सारा पूरा डेटा लाके दे देगी, जो हम यहाँ पे अपने बैकएंड में बनाते हैं। मैं चाहूँ तो अपने बैकएंड में बना सकता हूँ, पर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हर चीज मैनेज करती है, एपीआई की बनाती है, फिर वो मेरे को सारी चीजें ले आके दे रही है, तो मैं उसी को यूज कर लूंगा। मेरा मेन एम है इसमें फ्रंट एंड दिखाना, तो हम डायरेक्टली एपीआई को यूज करेंगे। जब बैकएंड वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें एपीआई आएगा काम, तो उसमें आप समझ सकते हो एपीआई कैसे बनाते हैं। पर अभी मैं क्या करूंगा कि एक एपीआई है जो कि weather.org की उसने एक फॉर्मेट बनाया है कि API/get टेम्परेचर, ये मैं डमी बता रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट दिखाऊंगा यूआरएल, और उसके आगे सिटी और लोकेशन दे दो तो मैं तुम्हें ये डिटेल दूंगा। उसका ये रूल है, उसके बैकएंड में ये रूल है, और इस पे फेच एपीआई कर लो। तो मेरे पास जेसन डेटा आ जाएगा एक पूरा का पूरा। अब उस जेसन डेटा को मैं क्या करूंगा, फ्रंट एंड में बना लूंगा। सो इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या चलने वाला है वो डिस्कस करते हैं। आई होप इतना सब कुछ क्लियर होगा, कैसे काम करता है एपीआई वगैरह, फ्रंट एंड में डेटा कैसे दिखाते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाऊंगा, सर्च बॉक्स, जहाँ पे क्या करूंगा मैं लोकेशन और सिटी ले लूंगा, मतलब ऐसे ले लूंगा, या दो बॉक्स बना देंगे हम, और नीचे गेट वेदर लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक बैक एंड में मेरे फेच एपीआई कॉल करेगा, यही जो मैं बता रहा था ना, फेच एपीआई, जो कि मेरे सारे जेसन फॉर्मेट में डेटा ला के देगा। अभी मैं दिखाता हूँ वो डेटा कैसा दिखता है, ठीक है। अब ये डेटा क्या करूंगा, मैं एक और डिजाइन बनाऊंगा जहाँ यहाँ टेम्परेचर लिखा होगा, यहाँ लोकेशन लिखा होगा, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, जो जो मेरे डेटा आएंगे आप शो कर सकते हो, पर मैं दिखा दूंगा क्या क्या शो करना है, ठीक है। सो जितनी बार आप लोकेशन डालोगे अलग अलग डायनेमिकली हमारे पास पूरा डेटा फेच हो रहा होगा, और ये पूरा लेआउट है। सो इसमें हम दो फाइल बनाएंगे। पहला तो जैसे रिएक्ट में एक तो
मैं डिज़ाइन वाला चीज़ बना दूंगा कि जो ये पहला डिज़ाइन है ना फॉर्म वाला, जहाँ पे मैं लोकेशन डालूंगा, और दूसरा जहाँ वेदर दिखाएंगे हम। अब वेदर में भी हो सकता है ना कि वो जो फॉर्मेट आ रहा है मेरे पास अलग अलग है, तो हो सकता है इसे मुझे चेंज करना पड़े किसी अकॉर्डिंग में, अपने अकॉर्डिंग, या हो सकता है 80.0000023 ऐसे करके टेम्परेचर है, तो मुझे सारा फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग करना है। तो एक में मैं फॉर्म से डेटा लेके और फेच एपीआई कॉल करूंगा, और जो यहाँ से डेटा आएगा वो वेदर में शो करने के लिए यहाँ पे रिफैक्टर भी कर लूंगा उसे। ठीक है, तो अभी हम जब कोड करेंगे, अब जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे विदाउट फर्दर डिले, और उसके बाद से हम चीजों को देखेंगे कि कैसे ये एपीआई कॉल हो रही है, फेच एपीआई कैसे कॉल हो रही है, फिर हम उसे शो कैसे करते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस डायनेमिकली। सो चलो पूरा प्रोजेक्ट अब कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाते हैं, वहीं पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और तुम्हें सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस तुम्हें कैसे करना है वो भी मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर टू लाइक, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। अब सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूँ, और बहुत बेसिक है तो तुम्हें आधी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी, फिर और एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे तो धीरे धीरे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इस पूरे सीरीज के साथ जुड़े रहना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या करना है, ये वाले लिंक पे जाना है और यहाँ से या तो जिप डाउनलोड कर लो या ये चीज़ कॉपी कर लो, मतलब पूरा का पूरा कोड रेडी। अभी मैं समझाता हूँ कैसे हुआ सारा काम, शुरू से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, पर अभी कैसे तुम्हारे लैपटॉप में कोड आएगा वो देख लो। ठीक है, सो तुम्हें यहाँ पे जाना है, कोई भी अपना एक फोल्डर खोलो, यहाँ पे सीएमडी खोल लो, ऐसे जैसे ऊपर जाओगे टर्मिनल में, यहाँ पे ऊपर टर्मिनल बोल रहा हूँ मैं, लोकेशन पे जाओ, सीएमडी लिखो और एंटर कर लो। तो यहाँ से क्या होगा, आपके यहाँ पे इसी लोकेशन पे जिस फोल्डर में हो आप, वहाँ पे कंट्रोल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। आप गेट क्लोन, आपके पास ऑब्वियसली या तो जिप इंस्टॉल कर या जिप एक्सट्रैक्ट कर लो, या फिर गेट इंस्टॉल होना चाहिए। गेट क्लोन करके ये चीज करके एंटर करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला फोल्डर आ जाएगा। अब ये फोल्डर में जाओ, फिर वही सीएमडी खोलो, या फिर इसे बेसिकली मैं क्या करूंगा, कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो ये वीएस कोड में खुल जाएगा ये फोल्डर। तो मैंने क्या किया, इसे वीएस कोड में खोल लिया इस फोल्डर को अपने। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा सोर्स कोड है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब दो तीन चीजें इसमें यूज हुई हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे काम होता है। सो इसमें डिपेंडेंसीज क्या है, रिएक्ट यूज हुआ है, और मेरा इनबिल्ड जो फेच एपीआई फेच करने के लिए फेच पैकेज होता है वो यूज हुआ है। ज्यादा फाइल नहीं है, दो से चार फाइल है, दो फाइल सीएसएस है और दो जेएस है। तो देखो वेदर में हम क्या कर रहे हैं, वेदर डॉट जेएस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले वेदर डॉट जेएस में हम ये ओपन वेदर डॉट ओआरजी का एपीआई कॉल कर रहे हैं, और जो भी डेटा आ रहा है उसे शो कर रहे हैं यहाँ पे। वेदर डॉट जेएस में क्या कर रहे हैं हम, कि पहले वो एपीआई में जो हमारा एपीआई की है उसे एम्बेड करेंगे। अब एपीआई की कहाँ से मिलेगा मैं अभी वो बताता हूँ। उसके बाद मेरा सिटी और कंट्री का नाम और एपीआई की ऐसे भेजेंगे। ये फॉर्मेट है जो मैं बोल रहा था ना, ये फॉर्मेट दूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा, और ये डेटा मैं शो करूंगा डिस्प्ले वेदर डॉट जेएस में। अब रुक जाओ, तुम्हें मुझे पता है कुछ नहीं समझ आया होगा, तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं एक बार। सो पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं और देखते हैं कि मेरा स्टार्ट कमांड क्या लिखा है मैंने। तो मैं लिखूंगा npm स्टार्ट, तो मेरा रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा ये चीज। अब ये चीज स्टार्ट हुई, लोकल होस्ट पे खुलने दो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम और होता है। सो देखो ये मेरा लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो गया है ये चीज, और मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब ये क्या कर रहा है कि देखो बहुत बेसिक सा लेआउट बनाया मैंने, सीएसएस पे उतना फोकस नहीं करेंगे, पर हाँ कंपोनेंट वाइज चीजें चल रही हैं। अब मान लो सिटी में मैंने डाला दिल्ली और कंट्री में डाला इंडिया, मुझे देखना है कि दिल्ली में कितना टेम्परेचर है। अब पहला पेज ये है मेरा, अब इसको मैंने सबमिट बटन क्लिक किया तो इसने क्या किया, वेदर इंफॉर्मेशन फॉर दिल्ली आ गया, वो टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई, ये सारी चीजें आ गई। अब मैं एक बार इसके अगर इंस्पेक्ट में जाऊं एक बार, तो क्या हुआ था एक्चुअली जब मैंने सर्च बटन पे दबाया था। तो यहाँ पे आते हैं सर्च बटन पे, एक बार नेटवर्क खोलता हूँ मैं और सबमिट बटन क्लिक करता हूँ। सो बेसिक सा मेरे नेटवर्क में क्या हुआ था, जब मैंने सबमिट बटन क्लिक किया तो ये एक एपीआई कॉल हो रही है, देखो ये लिंक है। अब इस लिंक को मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, आप इसे चाहो तो पोस्टमैन में भी खोल सकते हो। पर ये क्या करता है ना, मेरे को देखो एपीआई है ओपन वेदर का, जो मेरे को डेटा लाके देता है वेदर का। अब क्वेरी में मेरे क्या पास किया, मैंने बोला दिल्ली और इंडिया, यहाँ पे जो भी मैं पास करूँ ना, मान लो मैं यहाँ पे पास करूँ देवरिया, मेरे मान लो स्टेट का नाम है देवरिया, मैंने देवरिया इंडिया पास किया तो ये देवरिया की चीजें लाके दे देगा। जो भी स्टेट या लोकेशन आप डालना चाहो, मान लो मैंने डाला अहमदाबाद, या फिर कोई ऐसे रैंडम डालूंगा तो ये फिर फेल आ जाएगा कि सिटी नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन मैं मान लो लखनऊ डालता हूँ, LUCKNOW लखनऊ, तो ये मेरे को लखनऊ का पूरा डेटा आ जाएगा। अब ये एपीआई अगर आपकी गलत हुई तो ये चीज नहीं आएगी, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो इनवैलिड एपीआई की। अब ये सब तीन चीजें इसमें जा रही हैं, एक तो लखनऊ, एक इंडिया और एक एपीआई आईडी। एपीआई आईडी कहाँ से मिलेगी, ओपन वेदर मैप ओआरजी पे जाओ,
यहाँ पे साइन इन करो अपने ईमेल से और डैशबोर्ड या एपीआई में आ जाओ। अब एपीआई में आपको क्या मिलेंगे, एपीआई कीज मिलेंगी। वो एपीआई की आपके मतलब 24 घंटे में एक्टिव होती है। सो एपीआई कीज में जाना डैशबोर्ड में अपने, और ये चीज पेस्ट कर लेना, या फिर मेरा यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही यूज कर लेना। पर अगर आपको एपीआई की चाहिए तो प्रोफाइल में जाके अपने एपीआई की बस यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देना। कोड में भी यहाँ पे जो वेदर डॉट जेएस है उसमें यूज किया है हमने एपीआई की, यहाँ पे बस पेस्ट करके और रीबिल्ड कर देना, ये हो जाएगा, मतलब रीस्टार्ट कर देना। तो 3 चीज़ें मेरी इनपुट लगी इसमें। अब आउटपुट में देखो कोऑर्डिनेट आ गया लखनऊ का, वेदर की डिटेल आ गई कि वेदर में मेरे क्या है, देखो 4 आइटम्स हैं। वेदर में उसका मेन हेज है, डिस्क्रिप्शन हेज है, आइकन 50D जो हमारा यहाँ पे सिंबल शो हो रहा है ना हेज का, रुको मैं दिखाता हूँ। ये जो हेज का सिंबल शो हो रहा है, ये हेज का सिंबल यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं इसी का यूआरएल यूज करके। तो एक बार वापस से आते हैं उसी एपीआई वाले डेटा पे। फिर यहाँ पे मेन है मेरा टेम्परेचर क्या है, फील्स लाइक क्या है। अब देखो ये 37, ये हो सकता है किसी और में हो, पर मैं इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ डिग्री सेल्सियस में। तो हो सकता है मुझे बाद में चेंज करना पड़े। प्रेशर आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रहा है, सी लेवल आ रहा है, ग्राउंड लेवल आ रहा है, विजिबिलिटी, क्लाउड्स कितने हैं, ठीक है, कंट्री वंट्री, सनराइज सनसेट टाइम। अब ये टाइम मेरा हो सकता है इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़े। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा कि ये किस फॉर्मेट में मुझे डेटा भेज रहे हैं। अब जिस भी अकाउंट में उनका डेटा आ रहा है उस हिसाब से मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके में। जैसे यहाँ पे गाइड लिखा है ना, तो एपीआई गाइड में जाऊंगा तो मैं ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया रहेगा इन्होंने कि किस रिक्वेस्ट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो ये मेरा रिक्वेस्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। सो अब आते हैं वापस से अपने कोड में। देखो पहला पेज मेरा क्या था, इसमें डेटा डालो, सबमिट बटन क्लिक करो, तो ये मैंने इतना सारा डिटेल जो भी है वो दिखा दिया, ये कन्वर्ट वगैरह करके। अब देखो यहाँ सनराइज 6 बजे है, पर यहाँ पे वो सनराइज टाइम अलग है, तो अभी इसको कन्वर्ट करा है मैंने। सो ये सब चीजें मैंने रिएक्ट की मदद की है, जेएस की मदद से की है। कैसे हुआ है, अब आ जाओ कोड पे आके देखते हैं। देखो बेसिक सा 2 फाइल है मेरे पास। सबसे पहले रिएक्ट का आउटर पार्ट देखते हैं। पैकेज डॉट जेसन मैंने बता दिया। पब्लिक में कुछ नहीं है, सिंपल मेरा वही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है जिसमें जो बेसिक सा बन के आता है। मैंने बस फैब आइकन या टाइटल बदला है जो ऊपर आता है मेरे क्रोम में, ठीक है। अब जो मेन मेरा ऐप चलता है वो एसआरसी में चलता है, जो हमारा ऐप डॉट जेएस है, या फिर इंडेक्स डॉट जेएस ले लो। इंडेक्स डॉट जेएस में क्या हो रहा है, ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ऐप कंपोनेंट में क्या हो रहा है, वेदर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। बस इतना ही है कि अब वेदर में मैं जब जाऊंगा ना, तो मेन मेरा काम यहाँ हो रहा है कि जैसे ही वेदर कोई कॉल करे तो क्या हो। अब क्या हो रहा है कि देखो मैंने बताया ना कि एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ मैं, फेच एपीआई कॉल कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, मेरे को डाटा ला के देगा। अभी जो मैंने लिंक दिखाया वो यही लिंक था। अब जो मेरा फॉर्म है उसमें 2 चीजें, एक वेदर और एक फॉर्म का डेटा जिसमें सिटी और कंट्री आ रही है, ठीक है। तो सिटी और कंट्री का नाम मैं कहाँ लाऊंगा, सिटी और कंट्री जो मेरा फॉर्म में से आ रही थी ना, यहाँ पे सिटी और कंट्री, जैसे मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊं तो सिटी और कंट्री आ रही है यहाँ से। तो ये और एपीआई आईडी मेरी यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो इस फॉर्मेट में यूआरएल में बना रहा हूँ, यहाँ ऊपर जो ये फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में एक यूआरएल बना रहा हूँ और गेट एपीआई कॉल कर रहा हूँ। अब जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसे मैं डेटा के नाम में सेट कर दे रहा हूँ, डेटा नाम के वेरिएबल में सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा सेट वेदर में मतलब पूरा का पूरा ये पूरा जो भी मेरा एपीआई का डेटा है वो आ गया। अब डेटा जहाँ भी मैं यूज करना चाहूँ यूज कर सकता हूँ। अब ये तो खैर हैंडल करने के लिए अगर आप रिएक्ट जानते हो तो मेरा जैसे फॉर्म जो है, यहाँ पे जो फॉर्म है ये वाला, तो इसमें मैं जो भी लिखता हूँ वो चीज़ मेरे को सेट करनी पड़ती है इन अ वैल्यू, जो भी मेरा सिटी और कंट्री है उसमें सेट जो हमारा फंक्शन होता है उसकी वजह से। सो मैं ये सिटी और फॉर्म में से मतलब डेटा ले आ रहा हूँ कि कौन सी सिटी चाहिए और कौन सा कंट्री चाहिए। उसके बाद से ये जो सिंपल सा मेरा HTML है उसमें मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि आप एक फॉर्म बना दो। मतलब जो ये तुम्हें लेआउट दिख रहा है ये वाला, वो यही फॉर्म है, ठीक है। दो है उसमें, दो फॉर्म के इनपुट है, एक तो सिटी है और एक कंट्री है, और एक सबमिट बटन है। और उसके बाद से मैं तुम्हारा पूरा का पूरा डिस्प्ले वेदर कर रहा हूँ जब आ जा रहा है डेटा। तो अगर वेदर डॉट डेटा नहीं है तो फिर कुछ नहीं शो करना है। अगर वेदर डॉट डेटा है तो फिर डिस्प्ले वेदर करो, जो यहाँ नीचे आ रहा था ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे रैंडम डाला और सबमिट किया तो फिर कुछ नहीं होगा। एक बार रिफ्रेश होके मतलब बंद हो जाएगा मेरा सर्वर और कुछ एरर भी आ जाएगा हो सकता है। पर जब मैंने एक प्रॉपर स्टेट दिया और एक प्रॉपर कंट्री दिया तो यहाँ नीचे देखो वेदर डेटा आ रहा है। तो ये वेदर डेटा इस फॉर्म के मतलब इस क्या बोलते हैं हम कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। अब डिस्प्ले वेदर में मैंने डेटा पास किया। अब मैंने बताया था डेटा पास कैसे करते हैं चाइल्ड में। अब देखो यहाँ पे जो मैंने सेट किया था ना, इसमें जो एपीआई कॉल की थी, जो डेटा आ रहा था मेरा, वो मैंने डेटा में सेट किया था, उसे मैं इसमें पास कर रहा हूँ डेटा में, ठीक है, वेदर डॉट डेटा। अब ये वाली फाइल है, इसमें मैं जाऊंगा। बाकी तो ये दोनों सीएसएस फाइल हैं, तो इसमें सीएसएस की मदद मतलब हम सीएसएस नहीं सीखेंगे। बेसिक सा एक फॉर्म बनाया है और उसमें मतलब
सिंपल सा है, देख रहे हो डिजाइन कितना सिंपल है। तो एक बॉक्स बनाया है, उसमें बीच में ये लिखा है फॉर्म का बटन है, और ये सारी चीजें डिटेल बस शो कर दी है फ्लेक्स की मदद से। सो ये CSS उसके लिए, बट मेन लॉजिक है हमारा। अब मैंने क्या किया, जो हमारा डेटा था उसे पास किया। अब इनके एपीआई में भी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि अगर मैं इसके आगे इमेज करके और आइकन की आईडी लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये कॉपी किया और इसको पेस्ट किया मैंने, और इसके बाद से मुझे क्या चाहिए होगा, ये आइकन की आईडी चाहिए होगी 50D। ठीक है, तो मैं 50D पेस्ट करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं, पर एक बार करके देखते हैं। एक बार वापस से देखते हैं, डॉट पीएनजी भी मुझे लगाना पड़ेगा, वेदर आइकन डॉट पीएनजी। तो मैंने आइकन लगाया और डॉट पीएनजी लिख दिया, 50D डॉट पीएनजी। अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, आ गया देखो। सो इस फॉर्मेट में मुझे ये मिल जाएगा जो सिंबल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अभी देखो क्लाउड आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्लाउड के लिए मेरे पास देवरिया में, एक बार मैं वापस से इसके नेटवर्क में जाता हूँ, तो फिर तुम्हें लगेगा कि इमेज कैसे चेंज होती है, वो समझ आ जाएगा। नेटवर्क में मैं गया और सबमिट बटन दबाया। ठीक है, तो ये एपीआई मेरी कॉल हो रही है देवरिया के लिए। अब मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। अब देखो सिंबल 50 की जगह 04D हो गया, तो मैं यहाँ पे 04D लिखूंगा। 04D, ये इनके डॉक्यूमेंटेशन में है, मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से कर रहे हैं ये, पर जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को ये इमेज मिलेगा, ये लिखा है उसमें। सो मैं ये वाला इमेज का यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली। तो देखो आइकन के लिए मैं क्या करूंगा, ये चीज लिखूंगा, आइकन डाल के पीएनजी लिखूंगा, तो मेरे को इमेज मिल जाएगी। अब बेसिक सा मुझे शो करना है, जैसे वेदर इंफॉर्मेशन फॉर, जो हमारा डेटा आ रहा है उसमें ये सारी चीजें है ना, वेदर इंफॉर्मेशन फॉर, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो देवरिया, तो वहाँ पे नेम यूज होना चाहिए मेरा। वेदर इन्फॉर्मेशन था डेटा डॉट नेम और डेटा डॉट सिस्टम डॉट कंट्री। ठीक है, तो डेटा के अंदर नेम जो है वहाँ पे शो हो रहा है, तो जो भी मैं सर्च किया हूँ वो यहाँ पे नेम के फॉर्मेट में आएगा, और यहाँ पे डेटा देखो देवरिया आ गया है। ठीक है, अब टाइम भी आप दिखा सकते हो। अब टाइम के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। देखो अब डेटा जो मेरा टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में आ रहा है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करते हैं, तो मेरा 7 देखो इतना डिग्री आ गया मेरा टेम्परेचर। अब अगली चीज है मेरी टाइम, मुझे टाइम बताना था आपको। सो डेट और टाइम कहाँ आ रहा है मेरा, एकदम नीचे चलते हैं। अब देखो डेट जो मेरा है, ये वाले फॉर्मेट में लिखूंगा तो मेरा डेट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये जेएस का इनबिल्ट फंक्शन है। सो जो मेरा जो टाइम का नंबर आ रहा है ऐसे करके, इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसे लिखने पे वो चीज मेरी प्रॉपर लोकल टाइम जैसे हम देखते हैं वैसे में आ जाएगी। सो ऐसे मैंने डेटा भेजा, डेटा के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो डेटा डॉट नेम लिखूंगा तो देवरिया आ जाएगा। डेटा डॉट वेदर डॉट मेन लिखूंगा तो क्लाउड आ जाएगा। डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर लिखूंगा तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो देखो अभी मैंने डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर लिखा, तो टेम्परेचर वाला डेटा आ गया, और उसमें से 273 माइनस करके मैंने शो कर दी। बाकी तो ये स्टाइलिंग है, डिजाइनिंग है, जो डिस्प्ले वेदर डॉट CSS में ऐसे हमने दिखाया है प्रॉपर, उस फॉर्मेट में दिखाने के लिए था बस। सो ये पूरा का पूरा बहुत बेसिक एपीआई था, बट दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है रिएक्ट की, वो यूज हुई हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं कुछ और डाल के दिखाता हूँ, जैसे इलाहाबाद डाला। अब इलाहाबाद का आई एम नॉट श्योर कि आएगा नहीं, आ गया देखो। सो इलाहाबाद में भी सेम है, ह्यूमिडिटी जो है, विंड डायरेक्शन जो है, यहाँ पे मैंने इलाहाबाद भी लिखा, अगर ALLAHABAD। सो इलाहाबाद की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को आ जाएगी इस एपीआई में, और उसे मैं रिएक्ट जेएस की मदद से दिखा दूंगा। इसमें लाइक सीएसएस भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वेदर में मतलब पहला तो बॉक्स यूज किया है हमने, जो उसके बाद से फॉर्म का इनपुट टैग है उसे थोड़ा सा डेकोरेट किया है। फिर गेट इन्फो वाला बटन डेकोरेट किया है इस वाले सीएसएस की मदद से। फिर जब डिस्प्ले सीएसएस वेदर वाला नीचे बॉक्स आ रहा है जब मेरा सर्च करने के बाद, तो मेन कार्ड को ऐसे दिखाया है। फिर कार्ड के अंदर जो हमारा आइकन है उसे दिखाया है। फिर आइकन के बाद से जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दो कॉलम्स मैंने बनाए 50-50% के ग्रिड का यूज करके। फिर उसके अंदर सेक्शंस के अंदर डैश्ड लाइन यूज करके हमने वो चीज दिखा दी है। तो आप डायरेक्टली इसे क्लोन करना, रन करना ओपन एपीआई में जाके अपना एपीआई की डाल के, और ये सारी चीजें रन करके देखना, और मोस्ट प्रोबेबली आपका भी काम करेगा। नहीं तो ये भी एपीआई की यूज कर सकते हो। बाकी ईमेल एक बार डालोगे तो कुछ लिमिटेड आपको रिक्वेस्ट मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये मेरा बहुत बेसिक प्रोजेक्ट था रिएक्ट जेएस का, जिसमें आपने देखा कि कैसे आप चला सकते हो पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट क्लोन करके। और लाइक मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो गई होंगी कॉन्सेप्ट वाइज भी, और कैसे हम कोड करते हैं। वेदर डॉट जेएस में एपीआई कॉल किया हमने, और डिस्प्ले वेदर डॉट जेएस में हमने ये चीजें दिखा दी इनपुट लेके। सो आई होप बेसिक सा प्रोजेक्ट था, फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट था, तो थोड़े ही टाइम में बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। अब अगला प्रोजेक्ट इससे थोड़ा एडवांस आएगा, तो देखते हैं अभी मैं क्या प्लान करता हूँ। पर मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में,
वेदर एपीआई मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, openweathermap.org पे जाओ और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा बहुत, और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। सो आई होप मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस वीडियो से रिलेटेड क्लियर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको मेल मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।